नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न संख्या 77। 76 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। प्रश्न संख्या 78 देखिए, कार्बन का कौन सा अपरूप ढैड त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप है जो ढैड त्रिविम संरचना के रूप में चतुष्फल के रूप में होता है? तो हीरे की संरचना कैसी होती है? दृढ़ त्रिविम संरचना होती है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। फुलरिन की संरचना फुटबॉल के समान होती है। प्रश्न संख्या 79 देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक अधिक हानिकारक है? कौन सा कार्बन का यौगिक है जो सबसे अधिक हानिकारक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो पेंटेन है, वो सामान्य ताप पर, कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन? पेंटेन है, वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 81 देखिए, फेलिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है? फेलिंग विलियन के द्वारा किसका पता लगाया जा सकता है? एल्डिहाइड का पता लगाया जा सकता है। फेलिंग विलियन के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? एल्डिहाइड का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न संख्या 82 देखिए, निम्न एसिटिलीन विलेय है, एसिटिलीन अविलेय है। एसिटिलीन है, वो किसमें नहीं घुलता है? एसीटोन में घुलता है, एल्कोहल में घुलता है, जल में नहीं घुलता है। एसिटिलीन है, वो जल में नहीं घुलता है, अर्थात एसिटिलीन जल में अविलेय है। प्रश्न संख्या 83 देखिए, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा किसमें पाई जाती है? एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट में 90 से 98% कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 90 से 98% कार्बन होता है, जो कि सर्वाधिक होता है। पीट में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60% होती है। लिग्नाइट में कितनी होती है? 67% कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस में कितना पाया जाता है? 80% कार्बन होता है। और एंथ्रेसाइट में 90 से 98% कार्बन पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा है। प्रश्न संख्या 84 देखिए, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं, किसी ईंधन के अपस्फोटन रोधी गुण को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को प्रदर्शित करता है, उसकी ऑक्टेन संख्या प्रदर्शित करती है। प्रश्न संख्या 86 देखिए, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो कुकिंग गैस है, वो एक द्रव्य होता है। एलपीजी है, वो लिक्विड माध्यम में भरा होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होता है। तो ये द्रव्य माध्यम में भरा जाता है। प्रश्न संख्या 87 देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, सीएनजी का मुख्य घटक पूछा गया है। संपीड़ित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक मेथेन होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो मेथेन होता है। हीरा मूलतः एक प्रकार है। हीरा किसका प्रकार है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 89 देखिए, सिरके में निम्न में से क्या होता है? तो सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH होता है और ये सिरके में पाया जाता है।
प्रश्न संख्या 90 की बात करें, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। जो बहुप्रयोग यानी प्लास्टिक की पानी की बोतलें हैं वो किस प्लास्टिक से निर्मित होती है? तो ये पॉलीएथीन से निर्मित होती है। प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी निर्मित होती है? पॉलीएथीन से निर्मित होती है। प्रश्न संख्या 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो कोयला कार्बन का अपरूप है। कोयला क्या कार्बन का अपरूप है? हीरा भी कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट लिखीज भी कार्बन का अपरूप है। ग्रेफीन कार्बन का अपरूप नहीं माना जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 93 देखिए, कौन से हाइड्रोकार्बन की एलपीजी मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। इसके अलावा आइसोब्यूटेन का मिश्रण भी होता है। प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसके अलावा गंध के रिसाव का पता लगाने के लिए मिथाइल मर्केप्टेन का उपयोग इसमें किया जाता है। प्रश्न संख्या 94 देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। किसका सूत्र? एल्केन का सूत्र या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-1 होता है। CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ये किसका होता है? एल्काइन का होता है। प्रश्न संख्या 95 की बात करें, अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में क्या होता है? त्वरित दहन होता है। अधिकांश जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसमें त्वरित दहन होता है। प्रश्न संख्या 96 देखिए, निम्नलिखित में से तरल ईंधन कौन सा है? तरल ईंधन की बात करें तो डीजल है वो तरल ईंधन है। कोयला ठोस ईंधन है। कोक भी ठोस ईंधन है। और प्राकृतिक गैस गैसीय ईंधन है। जबकि डीजल क्या है? तरल ईंधन है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 97 देखिए, यूरिया है यूरिया क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक है। यूरिया क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। प्रश्न संख्या 98 की बात करें, दहन जो उच्च गति पर होता है उसे डैश कहा जाता है? दहन जो उच्च गति पर होता है उसे द्रुत दहन कहते हैं। दहन जो उच्च गति पर होता है उसको क्या कहते हैं? द्रुत दहन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 99 देखिए, शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है? काला सोना शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। किसको? पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 100 देखिए, दिल्ली में डीटीसी बसों में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग सीएनजी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। क्योंकि सीएनजी एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। दिल्ली की जो डीटीसी बसें हैं उनमें डीजल और पेट्रोल का उपयोग बंद कर दिया गया है। किसका उपयोग किया जा रहा है? सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। सीएनजी का उपयोग क्यों किया जा रहा है? सीएनजी एक अच्छा, स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। इसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 101 देखिए, मोमबत्तियां और सौंदर्य प्रसाधन इससे बने होते हैं। तो मोमबत्तियां और सौंदर्य प्रसाधन है उसमें पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, सौंदर्य प्रसाधन और माचिस की तिलियों में किसका प्रयोग करते हैं? पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 102 देखिए, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है? पेट्रोलियम के आंशिक आसवन के द्वारा किसको प्राप्त नहीं किया जाता है? प्राकृतिक गैस, कोयला गैस, पैराफिन मोम, एस्फाल्ट। तो एस्फाल्ट को पेट्रोलियम के आंशिक
आसवन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। बाकी कोयला गैस है, पैराफिन मोम है, प्राकृतिक गैस है, इनको पेट्रोलियम की प्रवाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 103 देखिए, इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? तो कोक है। इत्र के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कोयले का कौन सा उत्पाद है? तो कोक है। प्रश्न संख्या 104 देखिए, हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उसे और क्या बना होता है? उसे और क्या बना होता है? ग्रेफाइट बना होता है। हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है, यानी हीरे में कार्बन पाया जाता है, उसी प्रकार ग्रेफाइट में भी क्या होता है? कार्बन होता है। उसी प्रकार फुलरीन में भी क्या होता है? कार्बन होता है। प्रश्न संख्या 105 देखिए, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? तो गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? तो पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है? गैसोलीन है। या गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? तो पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है? गैसोलीन है। प्रश्न संख्या 106 देखिए, निम्न में से किस ईंधन की जलने के बाद अवशेष बचते हैं? कौन सा ईंधन है जो जलने के बाद में अवशेष बचते हैं? तो लकड़ी के जलने के बाद में अवशेष बचता है। एलपीजी में किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं बचता है, केरोसिन में भी नहीं, और जैव गैस में भी अवशेष के रूप में नहीं बचता है। लकड़ी को जलाने पर राख है वो अवशेष के रूप में शेष बचती है। प्रश्न संख्या 107 देखिए, दावानल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दावानल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन है। दावानल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न संख्या 108 देखिए, पाक गैस का मिश्रण है। पाक गैस डैश का मिश्रण है, यानी पाक गैस है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। पाक गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण पाक गैस कहलाता है। प्रश्न संख्या 109 देखिए, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तीखी गंध किसमें होती है? अमोनिया में तीखी गंध होती है। अमोनिया में तीखी गंध होती है। प्रश्न संख्या 110 देखिए, मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। किसके जलने पर? मीथेन के जलने पर CO2 और H2O का निर्माण होता है। किसके जलने पर? मीथेन के जलने पर CO2 और H2O का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 111 देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बन द्वारा निर्मित वनस्पति मूल की काली सामग्री का नाम क्या है? तो कोयला है। पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बन द्वारा निर्मित वनस्पति जो दब जाती है उस काली सामग्री का नाम क्या होता है? कोयला होता है। प्रश्न संख्या 112 देखिए, खनिज तेल क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। खनिज तेल क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। खनिज तेल क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है।